डॉल्फिन कंपनी के मजदूरों की समस्या को लेकर गांधी पार्क में महापंचायत। आपको बता दें, डॉल्फिन कंपनी में मजदूरों को न्यूनतम वेतनमान भी नहीं दिया जाता। नियमानुसार बोनस और ओवरटाइम का भुगतान भी नहीं दिया जाता, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 23, 42 और 43 का घोर उल्लंघन है और भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए गए आदेशों की घोर उल्लंघन है। कुमाऊं केसरी वर्दी दत्त पांडे जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लड़कर 1921 में जिस कुप्रथा को उत्तराखंड में कानूनी रूप से खत्म करवाया था, आज शासन प्रशासन और डॉल्फिन कंपनी मालिकों का गठजोड़ उस कुप्रथा को डॉल्फिन कंपनी में लागू करके भारतीय संविधान को ताक पर रख चुके हैं। डॉल्फिन कंपनी में परमानेंट मजदूरों से जबरदस्ती त्याग पत्र पर हस्ताक्षर करा के ठेकेदार की नौकरी में नियोजित किया जा रहा है और मजदूरों को कारण बताओ नोटिस, आरोप पत्र दिए बिना ही उनकी गैरकानूनी गेटबंदी कर दी गई है। शासन प्रशासन और श्रम विभाग में इस पर अनगिनत बार शिकायत की जा चुकी है, पर सभी डॉल्फिन कंपनी मालिक की ही भाषा बोल रहे हैं। एएलसी रुद्रपुर दीपक कुमार तो कंपनी मालिक के नौकर की तरह ही व्यवहार करके मजदूरों को ही दबा रहे हैं। एएलसी द्वारा मजदूरों के बयानों को बदल कर लिखा जा रहा है, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को भी दाखिल नहीं किया जा रहा है, जो कि छल कपट, जालसाजी है और न्याय की हत्या है। हम ये कहना चाहेंगे कि इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश दे रखे जिसमें कह रखा है कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने का मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43 का उल्लंघन है, बेगार प्रथा है और बधवा मजदूरी की कुप्रथा है। मतलब ये वो कुप्रथा जिसमें उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता था, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 1921 में कानून बना दिया। आज उस गंदी प्रथा को चालू कर दे डॉल्फिन। सुप्रीम कोर्ट कहता है, भारत का संविधान कहता है, मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय चार्टर है, उसका घोषणा पत्र है जिसमें भारत ने भी साइन कर रखे, भारत ने भी उसको मान रखा। उसके अध्याय 4 में भी यही कहता है न्यूनतम मजदूरी न देने का मतलब मजदूरों के मानवाधिकारों को उल्लंघन। लेकिन आज हम देख रहे हैं परमानेंट मजदूरों को रिजाइन देके ठेके में डाल रहे हैं और उसके बाद में जाकर के आज ये जो कहाँ का कानून है कि परमानेंट को ठेके में डाला जाएगा, तो पूरा का पूरा जब मजदूर इस चीज को उठा रहे हैं तो प्रशासन और सरकार को क्या चाहिए था? भारत के संविधान को लागू कौन करे? यहाँ का प्रशासन करता, जिला प्रशासन करता, पुलिस करती या सरकार करती। लेकिन कंपनी मालिक जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है, उनके साथ में वो और मजदूरों पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। और 5 जून को ऐसा कि 10,000 रुपए छीनने का और अपहरण बनाने का वो करने का इन्होंने झूठा मुकदमा लगाया। 5 जून को रात को जो है ये समझ लीजिए कि 11 बज करके लगभग 11:15 बजे जो इन्होंने थाने में बैठ करके वो मुकदमे लगाए। अब ये मजदूरों ने तहरीर दी है, गुंडे जो है पीछा करते हैं इनका, लेकिन मजदूरों की तहरीर 5 मई को थी, 1 महीने पहले, तब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। एसएसपी को रजिस्ट्री करी तब भी कार्रवाई नहीं करी, आरटीआई का जवाब नहीं दे रही है। तो यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है। अगर आप चाहें आपके मीडिया पर कंपनी मालिक प्रिंस धवन है, उसकी ऑडियो है आपके साथ में, अगर आप दिखाना चाहें कि खुद कह रहा है कि मैंने जो है लाल सिंह और इरफान पाशा के नेतृत्व में लड़के लगा के इनके पीछे ये 10 सेकंड देखिए। अब ये कंपनी मालिक क्या कर रहा है? इरफान पाशा, लाल सिंह और 10 लड़कों को लगा रहा है। 5 जून को भी इसी तरीके से मालिक ने भेजे गए थे। इनकी वीडियो हमारे पास में मौजूद है जिसमें कि 2 लोगों को महिलाओं के साथ में छेड़खानी कर रहे थे, महिलाएं खड़ी हैं, उनको तिरपाल में बिठा रखा और उसमें कहते हैं कि बंधक बना के 10,000 रुपए लूटे। न ये मालिक की ऑडियो को सुन रहे हैं पुलिस वाले, न वो वीडियो हमारे पास में जो मौजूद है उसको कर रहे हैं। 5 मई को 1 महीने पहले गुंडे आए थे, उसकी भी वीडियो हमारे पास में मौजूद है, तहरीर दी थी, उस पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। तो पूरी सांठगांठ यहाँ पर चल रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से इस देश के नागरिकों को, जो भी श्रोता लोग हैं, उनको कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान की धज्जियां ये लोग उड़ा रहे हैं। भारत के संविधान के मान सम्मान के लिए और बाकी श्रम अधिकारों के लिए, मजदूरों के मानवाधिकार के लिए गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इन मुद्दों में इनके साथ खड़े। और ये जो कानून का राज है उसकी तुलना में अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं, गुंडा राज यहाँ को चल रहा है, तो इस गुंडा राज का विरोध करना पड़ेगा। चाहे वो गुंडा राज पुलिस और प्रशासन और डॉल्फिन कंपनी मालिक मिल करके करे, चाहे कोई भी को लेकर के आए, हम लोग उसी समय तक आवाज। मजदूरों के शोषण के खिलाफ ये महापंचायत किया गया। जिस तरह से यहाँ पर परसों आपने देखा होगा कि पंथनगर में डांगी जी ने जिस तरह से मजदूरों को मारा पीटा, गाली गलौज किया, बदतमीजी करी, मुझे उठा के जेल भेजने के लिए किया, गाड़ियों से कुचलने की कोशिश की गई, गाड़ी पुलिस वैन से मजदूरों को कुचलने की कोशिश की गई। तो उसी के विरोध में यह महापंचायत है। मजदूर नेताओं पे जिस तरह से मुकदमा किया जा रहा है, सोनू को जेल भेजा गया 2 दिन के साथ 151 के मुकदमे में, और भटजी और इनके ऊपर जो मुकदमा हम कंप्लेंट दे रहे हैं, कंप्लेंट नहीं ले रही है।
तो कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि कंपनी मालिक की ऊपर तक पहुंच है, बहुत ऊपर तक पहुंच है, जहां पर यहाँ तक सुनने में आया कि कुछ गुप्त सूत्रों से पता भी लगा है कि यहाँ के जो अभिनव कुमार है उनका मित्र है। तो कहीं ना कहीं जो ये प्रशासन और शासन में इनकी पहुंच है, जिस वजह से ये मजदूरों की मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, और यहाँ के जो प्रशासन है वो भी मांग नहीं कर रहे, मजदूरों पे मुकदमा लगा रहे हैं, मगर इन कंपनी मालिक के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है और झूठे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शोषण के खिलाफ आज ये महापंचायत की गई है, और अगर इस तरह से मजदूरों का शोषण होता रहेगा तो हम जैसे समाज से भी आगे आते रहेंगे, मजदूरों के हितैषी आगे रहेंगे। और पत्रकार बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा जिनके वजह से आज ये मामला उठा, जो पत्रकार बंधुओं की वजह से मजदूरों का शोषण थोड़ा उत्तराखंड में कम है, रुद्रपुर में कम है। नहीं तो यहाँ पर मजदूर अगर पत्रकार नहीं होते हमारे बंधु तो आज ऐसी स्थिति होती कि यहाँ पर त्राहिमाम करता मजदूर हमारा। ये है कल डॉल्फिन एक कंपनी है सिडकुल में, वहाँ पर जो है डॉल्फिन कंपनी में जो है इससे पूर्व में मजदूर जो वहाँ के थे वो परमानेंट थे। अब वहाँ पर कुछ जो नए प्रबंधन में लोग आ गए, उनकी जो है प्रशासन साठगांठ हो गई। अब उन्होंने क्या करा, ठेकेदार जो मजदूर वहाँ परमानेंट होगा उसको 20,000 15,000 देना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या करा कि उन्हीं मजदूर को उन्होंने कहा ठेके में आ जाओ। अब ठेके में मजदूर क्यों जाएगा, अब उनको जबरदस्ती हटाने के लिए इन लोगों ने क्या करा कि जबरदस्ती इन लोगों पर मुकदमे लिखवाए। और जो कल इनमें जो यहाँ का डॉल्फिन का जो अध्यक्ष है, मजदूर नेता अध्यक्ष जो ललित सक्सेना जी है, उनके छोटे भाई को कल पुलिस जो है प्रशासन पर कंपनी प्रबंधन के दबाव में पुलिस आवास चौकी में उठा के ले आती है। आप पत्रकार बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग वहाँ पहुंचे, और आप लोगों के पहुंचने के बाद जब प्रशासन दबाव में आया तो तत्काल उनको रिहा करना पड़ा। इससे ये साबित होता है कि प्रशासन की इस प्रबंधन से पूरी मिलीभगत है। जो कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर आज सिडकुल नारायण दत्त तिवारी जी की देन है और लोगों को रोजगार दिया, और आज भाजपा ने एक सिंगल कंपनी उसके बाद आज तक यहाँ पर नहीं ला पाई है। भाजपा हर मोर्चे पर फेल है। आज यहाँ पर मजदूर, गरीब मजदूर माताएं बहनें धूप में बैठी है। भाजपा का कोई जिम्मेदार, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर देखने तक नहीं आया कि ये लोग कैसे और क्या कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो डॉल्फिन के मजदूरों पर, जो वहाँ के नेताओं पर